मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का नया मोड़। कातिल अरमगान के बाप की पुलिस को धमकियां। एक लड़की के चक्कर में दोनों दोस्तों के बीच लड़ाई हुई और लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कत्ल कर लिया। इस लड़की को 9 जनवरी को इत्ला मिल गई थी कि मुस्तफ़ा को मार दिया है। अरमगान ने कॉल करके बोल दिया था। उसके बाद ये जो है अमेरिका भाग गई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फरहीन अमजद। सबसे पहले आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची में पेश आए एक बहुत ही दिल दहला देने वाले केस के हवाले से। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से। इस केस के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं और इस केस के हवाले से बहुत ज़्यादा सनसनीखेज़ इंकशाफात सामने आते जा रहे हैं। तो इसी तरह से चंद इंकशाफात जो पेश आए हैं अभी तक, जो इस केस के हवाले से सामने आए हैं, आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको उनकी डिटेल्स बताऊंगी। इस केस के हवाले से मुस्तफ़ा आमिर की वालदा की एक वीडियो भी सामने आई है, वो भी आपको दिखाएंगे कि उनकी वालदा का क्या कहना है। और इसके अलावा जो कातिल है उनकी कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी सामने आई है और इस हवाले से मुस्तफ़ा आमिर की वालदा की भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, वो भी आपके सामने रखूँगी। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। इस केस के हवाले से मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालदा की एक वीडियो भी सामने आई है, वो आपके सामने दिखाएंगे कि उनकी वालदा का क्या कहना है और किस तरह से उन्होंने ये सारा मामला देखा है। फिर उन्होंने खुद इस मामले की जांच पड़ताल के लिए इतनी कोशिश की, वो सारी बातें आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा जो कातिल हैं उनकी एक वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आई है, वो भी आपको सुनाएंगे। और जो मकतूल की वालदा है उसकी भी एक वॉइस रिकॉर्डिंग आई है, वो भी आपके सामने सुनाएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 6 जनवरी की रात को हुआ क्या था। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का नया मोड़। कातिल अरमगान के बाप की पुलिस को धमकियां। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। मुलजिम शराज, जो कि कत्ल में अरमगान के साथ शामिल था, उसने पुलिस की तफ्तीश के दौरान बताया है कि अरमगान ने पहले मुस्तफ़ा आमिर को बहाने से घर बुलवाया। जब वो घर पहुंचा तो उस पर लोहे की राड से 3 घंटे तक तशद्दुद करता रहा। 3 घंटे तशद्दुद करने के बाद मुस्तफ़ा की गाड़ी में शराज और अरमगान की माड़ी हमदर्द चौकी पहुंचे, फिर वहां से हब गए। कराची से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी के करीब गाड़ी रोकी और डिक्की खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। अरमगान ने पेट्रोल छिड़का। गाड़ी को आग लगाने के बाद मुलजिमान वहां से 3 घंटे तक पैदल चलते रहे। मुलजिम शराज ने पुलिस को बताया कि सुजुकी वाले को रोका, उसको 2000 रुपये दिए और वहां से 4 के चौरंगी पहुंचे। वहां से रिक्शा लेकर डिफेंस पहुंचे और वहां से ऑनलाइन गाड़ी बुक कर घर पहुंचे। मुलजिम ने यह भी इंकशाफ किया है कि पुलिस के छापे के बाद मुलजिम को अरमगान ने वीडियो बनाने के लिए घर भेजा, लेकिन पुलिस के खौफ से वीडियो न बना सका और फरार हो गया। DIG CIO मुकद्दस हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक की थी कि मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के शवाहिद मिल गए हैं। कारपेट से मिले खून के नमूने लाश से मिले नमूनों से मैच कर गए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्लू ये है कि अरमगान के पास से मुस्तफ़ा का मिसिंग मोबाइल फ़ोन रेस्क्यू हुआ है और इसके अलावा ब्लड सैंपल्स मैच कर गए हैं। ये 2 बड़े क्लूज है। इसके अलावा भी चीज़ें तहवील में ले ली गई है। मुस्तफ़ा आमिर 6 जनवरी को लापता हुए और 7 जनवरी को मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूल की वालदा को तावान की कॉल भी मौसूल हुई, जो कि अमेरिका के एक नंबर से की गई थी। लाश को ठिकाने लगाने के लिए बलोचिस्तान के शहर हब के इलाके का इस्तेमाल किया गया, जहां पुलिस स्टेशन के करीब गाड़ी में लाश रखकर आग लगा दी गई। थाने के करीब से जली हुई गाड़ी मिली, लाश को लावारिस समझकर दफनाया गया। DIG CIA कहते हैं कि अरमगान के घर से मुस्तफ़ा आमिर का मोबाइल फ़ोन रेस्क्यू कर लिया गया है। मकतूल और मुलजिम के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ था। गिरफ्तार मुलजिम अरमगान से अब तक 54 लाख रुपए रेस्क्यू कर लिए गए हैं और इसका इनकम रिसोर्स क्या है और इतना पैसा कहां से आ रहा था, इसकी तहकीकात की जाएंगी। अरमगान का रिमांड मिल जाता तो मजीद हकाइक भी मालूम हो जाते। रिमांड की दरखास्त दी गई है लेकिन अदालत ने कबूल नहीं की है।
नाज़रीन, इस केस में एक और पहलू ये भी सामने आया था कि एक लड़की के चक्कर में दोनों दोस्तों के बीच लड़ाई हुई और लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कत्ल कर लिया। लड़की के चक्कर में दोस्त दुश्मन बन गए। नौजवान मुस्तफ़ा को उसके जिगरी यार अरमगान ने दोस्त के साथ मिलकर जिंदा जला दिया। मुबैना ऑडियो ने कई राज खोल दिए। अरमगान के घर से मिलने वाले खून मकतूल की वालदा के DNA से मैच कर गए। तफ्तीश में ताखीर पर SHO दरख्शां को मुअत्तल कर दिया गया। मुस्तफ़ा कत्ल केस में दिल दहला देने वाले इंकशाफात हुए हैं। लड़की के मामले पर मुस्तफ़ा और अरमगान के बीच न्यू ईयर नाइट पर झगड़ा हुआ। बात इतनी बड़ी कि अरमगान ने मुस्तफ़ा की जान लेकर ही छोड़ी। कातिल की मुबैना ऑडियो सामने आई है। ऑडियो ने कई राज खोल दिए हैं। आए नाज़रीन, आपको सुनाते हैं। राफे भाई, मैं थोड़ी देर अरमगान के घर जा रहा हूँ, वही काले के। तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी होकर आ जाओ ब्रो। मैं भी अब अपने हिसाब से खेलूँगा, अब देखो। मुस्तफ़ा की वालदा को अमेरिकी नंबर से तावान के लिए कॉल भी मौसूल हुई थी। मुस्तफ़ा की वालदा को अमेरिकी नंबर से तावान के लिए आने वाली कॉल सिर्फ एक ड्रामा थी। मुस्तफ़ा की वालदा की भी एक ऑडियो सामने आई है। आए नाज़रीन, आपको सुनाते हैं। इस लड़की को 9 जनवरी को इत्ला मिल गई थी कि मुस्तफ़ा को मार दिया है। अरमगान ने कॉल करके बोल दिया था। उसके बाद ये जो है अमेरिका भाग गई है। अरमगान के घर के कालीन से हासिल किए गए खून के नमूने भी मुस्तफ़ा आमिर की वालदा के DNA से मैच कर गए हैं। अरमगान ने पहले घर बुलाकर मुस्तफ़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर गाड़ी की डिक्की में डालकर हप ले गए, जहां गाड़ी समेत जिंदा जला दिया। तफ्तीशी हुकाम ने इंकशाफ किया है कि कत्ल में अरमगान के 2 मुलाजिम भी शामिल थे। इससे मुतालिक राज खुलते रहे तो सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हो रही है। एक वीडियो ऐसी भी देखने में आई जिसमें मुलजिम अरमगान के घर के बाहर 90 से ज़ायद सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे। तफ्तीश में ताखीर पर दरख्शां थाने के SHO को मुअत्तल कर दिया गया है। मुस्तफ़ा कत्ल केस में तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। नाज़रीन, इस केस को देखकर हमें ये अंदाज़ा तो हो रहा है कि अरमगान कितना एक पावरफुल बंदा है, जिसको इतने सारे इंकशाफात सामने आने के बाद भी उसको पुलिस की रिमांड में नहीं दिया जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह कि अरमगान के वालिद की कुछ वीडियो सामने आ रही है, जिसका बेटा एक कातिल है, वो इतनी बदतमीज़ी से पुलिस से बात कर रहा है कि देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आए नाज़रीन, आपको उनकी थोड़ी सी वीडियो दिखाते हैं, फिर तफसील से बात करते हैं। मेरा केस चल रहा है तो मुझे जज से मिलाने की इजाजत दो। अभी जाओ अंदर। अबे क्या कर रहे हो, तमीज नहीं है। नाज़रीन, आप अरमगान के वालिद की ये वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरमगान इस तरह का क्यों है। क्योंकि नाज़रीन, जहां पर जिसका वालिद जिस बंदे का इस तरह, जबकि उसका बेटा एक कत्ल के केस में मुलविस है, वो इस तरह से बदतमीज़ी कर रहा है पुलिस के साथ, सबके सामने इस तरह से वो पेश आ रहा है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बंदे की क्या ताकत है, इस बंदे की क्या हैसियत है। नाज़रीन, इस केस में मुस्तफ़ा आमिर की वालदा की भी एक वीडियो सामने आई है। आए आपको दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। रैंडम डिस्प्यूट पे मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। ये चीज़ बहुत कोई समझ में से बाहर है कि एक बच्चे को कत्ल करके आधी रात में गाड़ी में डाल के, जेट ब्लैक शीशे वाली गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट भी नहीं है, डिफेंस से निकली है और ऐसे मुकाम पे जाके खड़ी होती है जहाँ पे अगर उसमें पेट्रोल डाल के उसमें आग भी लगाई जाती है तो उस ब्लास्ट की किसी को आवाज़ ना आ सके। दिस वॉज अ प्री प्लान थिंग। 20 दिन तक पुलिस जो है मेरे बच्चे की सिर्फ किरदार कशी करती रही। SSP अली हसन मेरे बच्चे की किरदार कशी करता रहा, कुछ नहीं किया 20 दिन तक। उस पर पर्चा काटूंगी मैं, उस पर अली हसन पे पर्चा कटना चाहिए कि वो किसके पेरोल पे चल रहा था, किसके अंडर वो ये काम कर रहा था कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे बच्चे के साथ मेरा बच्चा मिसिंग है तो कहाँ है, क्यों नहीं ढूंढ रहा था। वो अरमगान के साथ इसका भी नाम आना चाहिए, अली हसन का भी नाम आना चाहिए। SSP अली हसन शुड बी सस्पेंडेड इमीडिएटली, टर्मिनेटेड, व्हाटएवर, ही शुड बी नॉट इन द पुलिस एनीमोर। इनको हटा दो प्लीज।
ऐसे अफसरों को हटा दो जो आम पब्लिक की बात नहीं सुनता है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मुस्तफ़ा आमिर की वालदा का भी यही कहना है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से अरमगान को पुलिस की रिमांड में भी नहीं दिया जा रहा है। नाज़रीन, ये जो हमारा कानून है इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है कि एक बंदा जिसके खिलाफ सारे सबूत है उसको पुलिस की रिमांड में नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो केस है इसके अलावा भी ये जो मुस्तफ़ा आमिर है और ये जो अरमगान है बहुत ही यंग लड़के हैं। इनके जो हमने इस केस में देखा है कि अरमगान के घर से बहुत ही फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां बरामद हुई है, बहुत ज़्यादा असलहा भी बरामद हुआ है, कॉल सेंटर की बहुत सारी चीज़ें भी वहां से बरामद हुई है। तो नाज़रीन, ये सोचने वाली बात है और इस पर हम ये मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर तहकीक की जाए कि इतनी छोटी सी उम्र में वो इतने पैसे कहाँ से कमा रहे थे। बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि ये दोनों कॉल सेंटर का कोई काम कर रहे थे, लेकिन इस केस में मज़ीद इंकशाफात ये हुए हैं कि ये दोनों ड्रग्स का काम करते थे। तो नाज़रीन, हमारे ये मुतालबा है कि इस केस की मज़ीद तहकीकात की जाए और जो मुलजिम है उनको सज़ा दी जाए और इसके अलावा भी वो जो काम कर रहे थे उसकी भी तफ्तीश की जाए और तफसीलात हमारी आवाम के सामने रख दी जाए। तो नाज़रीन, इस केस के हवाले से आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।